बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं मुकर्रम हुसैन सिद्दीकी एक मरतबा फिर आपसे मुखातिब हूँ और दुआ करता हूँ कि आप अपने घरों में खैरियत से हों। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आपकी फैमिली के साथ हैं। अल्लाह ताला आपको खैर व आफियत से रखे। एक छोटी सी गुजारिश मैंने आपसे पहले भी की थी, आज फिर कर रहा हूँ। बाज़ बच्चे अपने नामों से लॉगिन हो रहे हैं। आप प्लीज़ अपने नाम से लॉगिन ना हो, अपने रूल नंबर से लॉगिन हो। ठीक है, अपना रूल नंबर लिखेंगे और अगर सखीयतन कैंपस से ताल्लुक़ है तो S.H, और अगर नॉर्थ कराची के बच्चे हैं आप तो रूल नंबर के आगे N.K। नाज़माबाद के बच्चे हैं तो अपने रूल नंबर के आगे N.S लिखेंगे, N.Z लिखेंगे। ठीक है, और जो बच्चे अपने नामों से लॉगिन हो रहे हैं हम उन्हें आज आखिरी मौका देते हैं। कल उन बच्चों को हम रिमूव कर देंगे जो अपने नामों से आएंगे। ठीक है, इसलिए प्लीज़ आप इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलें। बच्चों, कल आपको याद होगा हमने टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था एवोगैड्रोस नंबर। याद है बच्चों? एवोगैड्रोस नंबर मैंने आपको समझाया था कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कहते हैं, और पार्टिकल से मुराद एटम, आयन या मॉलिक्यूल। ठीक है, वन मोल कोई भी सब्सटेंस हो, भले वो गैस हो, भले वो लिक्विड हो, भले वो सॉलिड हो, वन मोल टेम्परेचर और प्रेशर स्टैंडर्ड हो तो पार्टिकल की तादाद 6.02 इंटू 10⁻23 होती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स मास। मास से ताल्लुक नहीं है। ठीक है, मोल से ताल्लुक है। मास भले कुछ भी हो, एक मोल में पार्टिकल्स की तादाद 6.02 इंटू 10⁻23 होती है। बच्चों, इस नंबर को हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, आज हमें बच्चों एवोगैड्रोस नंबर के न्यूमेरिकल शुरू करने हैं और मुझे उम्मीद है कि आपके हाथ में पेन होगा, कैलकुलेटर आपके साथ रखा होगा, हैंड फ्री या हेडफोन आपके साथ लगा हुआ होगा। ठीक है, आइए अपनी बात वहीं से दोबारा शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप साइंटिफिक कैलकुलेटर अपने साथ रखकर बैठेंगे। कुछ बातें मुझे आपसे शेयर करनी है कैलकुलेटर से रिलेटेड। ठीक है, चलें आइए बात का आगाज करते हैं। बच्चों, कल मैंने आपको याद होगा मैंने आपको एवोगैड्रोस नंबर की डेफिनेशन कंप्लीट करवाई थी। ये सारा काम हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आपको एसपीपी समझाया था, मोलर वॉल्यूम समझाया था और एवोगैड्रोस नंबर की डेफिनेशन बताई थी, और आपको बताया था ये शानदार कारनामा अमेडियो एवोगैड्रो ने अंजाम दिया। एक लॉ भी बनाया था, उस लॉ को हम एवोगैड्रोस लॉ कहते हैं। ये बात 1811 की है। एवोगैड्रोस लॉ हमारे चैप्टर नंबर 2 का पार्ट है। फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों, जल्दी से एक काम कीजिए, ये वाली हेडिंग बनाइए, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एवोगैड्रोस नंबर। और जो बातें मैं आपसे करता जाऊं आप अपनी कॉपी अपने रजिस्टर पर नोट डाउन करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो मुझे ये बताइए कि बच्चों, अगर हमें किसी एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने हो तो क्या करते हैं? एलिमेंट के मास को उसके ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर देते हैं।
है ना बेटा। ये रहा फार्मूला, मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। और अगर किसी कंपाउंड के मोल निकालना हो तो क्या करते हैं बेटा, कंपाउंड के मास को उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देते हैं। ये दोनों फार्मूले आप आमने सामने या ऊपर नीचे लिखेंगे। आमने सामने लिखें तो अच्छा होगा। मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ओके, अच्छा अब आप मुझे एक बात का जवाब दें बच्चों। एटम होते हैं एलिमेंट में, एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है एलिमेंट की, और मॉलिक्यूल होते हैं कंपाउंड में। अगर हमें किसी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम निकालना हो, क्या करना हो, अगर हमें किसी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना हो तो बच्चों क्या करते हैं, फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। और वो फार्मूला बच्चों ये फार्मूला है, जरा मुझे जवाब दीजिएगा। वो फार्मूला आपके सामने ला रहा हूं और वो फार्मूला बच्चों ये है, नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने का फार्मूला। मोल नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम किसके, एलिमेंट के, मोल इनटू एवोगैड्रोज नंबर, यानी मोल को एवोगैड्रोज नंबर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि हाउ मैनी एटम्स आर देयर इन 100 ग्राम कार्बन, 100 ग्राम कार्बन में नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है, तो बताओ बच्चों क्या करेंगे। 100 ग्राम कार्बन के पहले मोल कैलकुलेट करेंगे, और मोल के लिए ऊपर वाला फार्मूला है। मोल कैलकुलेट करने के बाद फिर हम नीचे वाला फार्मूला लिखेंगे। मोल की जगह मोल और एवोगैड्रोज नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से हमें 100 ग्राम कार्बन के नंबर ऑफ एटम पता चल जाएंगे। और बेटा अगर किसी कंपाउंड के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना हो तो क्या करेंगे, सेम, मोल इनटू एवोगैड्रोज नंबर। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 100 ग्राम वाटर, तो आप क्या करोगे, 100 ग्राम वाटर के पहले मोल कैलकुलेट करेंगे, ऊपर वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, और फिर बेटा जो भी मोल निकलेंगे उनको नीचे वाले फार्मूले में पुटअप कर देंगे। इस तरह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे। इससे पता ये चला कि नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए दो काम करने पड़ेंगे। पहले मोल और फिर एटम, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए भी यही काम करना पड़ेगा। पहले नंबर ऑफ मोल फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सही है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल कर लें तो ये काम हमारा एक ही फार्मूले से हो सकता है। वो कैसे, ये जो नंबर 2 पर फार्मूला लिखा हुआ है, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू मोल इनटू एवोगैड्रोज नंबर, अगर आप इस फार्मूले में बच्चों अगर मोल को ब्रेक करके लिख दें, अगर आप इस फार्मूले में मोल को ब्रेक करके लिख दें तो क्या होगा, एक नया फार्मूला बन जाएगा। कैसे बनेगा, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू, बच्चों नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू, मोल को ब्रेक करो, मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास इनटू एवोगैड्रोज नंबर। अब आप जल्दी से मुझे जवाब दीजिए। हाँ बेटा,
आपको एक नया फार्मूला मिल गया, आपको बच्चों एक नया फार्मूला मिल गया। नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो मैंने आपसे कहा था कि हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 100 ग्राम कार्बन। तो अब आपको इस फार्मूले के पता चलने के बाद कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पहले मोल निकालें फिर मोल को दूसरे फार्मूले में रखें। ये काम हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बच्चों, मास की जगह मास लिख दें, ग्राम एटॉमिक मास की जगह ग्राम एटॉमिक मास लिख दें और एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। ऐसे क्या होगा, एक ही फार्मूले से आपका काम बन जाएगा और एक ही फार्मूले से नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे। अब आप ये मत कहिएगा कि बीच वाला फार्मूला बेकार हो गया। नहीं बेटा, जब भी हमें कभी किसी एलिमेंट के मोल गिवन होंगे, अगर हमें किसी एलिमेंट के मोल गिवन होंगे तो फिर हम तीसरा फार्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि दूसरा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमें कभी किसी एलिमेंट का मास गिवन होगा तो हम तीसरा वाला फार्मूला डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। और बच्चों, यही काम हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में भी करेंगे, यही काम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में भी करेंगे। वो क्या, मोल को ब्रेक कर देंगे। तो क्या बनेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। सही है। और अगर हमें किसी कंपाउंड के मोल गिवन हुए और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना हो तो बच्चों बीच वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। और अगर किसी कंपाउंड का मास गिवन हुआ तो हम क्या करेंगे, तीसरा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ साथ इसको लिखते चल रहे होंगे। ओके, अब आपसे मुझे एक बात पूछनी है, ठीक है? और मेरी बात सुनने से पहले अपनी निगाहें लेफ्ट साइड पर तीसरे फार्मूले पर रखिएगा। सही है, मैं भी इसी को देख रहा हूं, आप भी इसी को देखो। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको किसी एलिमेंट का मास गिवन हो और नंबर ऑफ एटम निकालना हो तो क्या करेंगे? ये जो तीसरे नंबर पर फार्मूला लिखा हुआ है, मास की जगह मास लिखेंगे, ग्राम एटॉमिक मास की जगह ग्राम एटॉमिक मास लिखेंगे, एवोगैड्रोस नंबर की जगह एवोगैड्रोस नंबर लिखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। सही है। लेकिन अब मैं आपसे एक उल्टा सवाल पूछ रहा हूं। ये बताइए, अगर हमें किसी एलिमेंट का मास गिवन होने की बजाय, बच्चों अगर मास गिवन होने की बजाय अगर हमें नंबर ऑफ एटम गिवन हो, लेफ्ट साइड पर नजरें रखिएगा अपनी, अगर नंबर ऑफ एटम गिवन हो और मास निकालना हो तो पता है क्या करेंगे? यही तीसरा वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। वो कैसे? वो कैसे बेटा? मास निकालना है, नंबर ऑफ एटम निकालना है, सॉरी मास गिवन है और नंबर ऑफ एटम निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे जो ग्राम एटॉमिक मास लिखा हुआ है इसको बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एवोगैड्रोस नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। ऐसा करने से मास आइसोलेट हो जाएगा, ऐसा करने से मास बच्चों अकेला हो जाएगा। और देखिए, मास निकालने के लिए जो फार्मूला बनेगा वो ये होगा, मास इज इक्वल टू, बच्चों मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इनटू ग्राम एटॉमिक मास अपॉन
एवोगैड्रोज नंबर। तो क्या करना होगा, अगर मास गिवन है और नंबर ऑफ एटम निकालना हो तो उसी ऊपर वाले फार्मूले को क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। और बच्चों यही काम सामने करना है। अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन हो और मास कैलकुलेट करना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये बन जाएगा मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास अपॉन एवोगैड्रोज नंबर। ओके, तो बच्चों ये वो फार्मूला ही है, ये वो फार्मूले हैं जिन्हें हम आज एवोगैड्रोज नंबर के न्यूमेरिकल्स के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ओके, अच्छा जल्दी जल्दी इनको नोट डाउन कर लीजिए। और एक बात और सुन लें, आज जो हम न्यूमेरिकल करेंगे मैं आपको नोट्स में ये क्वेश्चन दे चुका हूं। आपके पास अगर नोट्स मौजूद हैं तो आप एक काम करेंगे, क्वेश्चन का नंबर डालेंगे और उसकी जगह छोड़ देंगे। जब क्लास ऑफ हो जाए तो नोट्स में से देखकर उस क्वेश्चन को उसकी जगह पे लिख देंगे। इस तरह हमारा क्वेश्चन लिखने और लिखवाने का टाइम बच जाएगा। ठीक है, अगर आप ये सारे फार्मूले लिख चुके हैं तो मुझे कमेंट में डन लिखकर बताइए ताकि मैं आगे बढ़ूं। ओके बेटा, वेल डन, शाबाश। चलें ठीक है, अब बच्चों तैयार हो जाइए एवोगैड्रोज नंबर के इन फार्मूलाई को यूज करने के लिए। ठीक है, ये बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है। इसको छोड़ दीजिए, काम का नहीं है। ये हमारा बच्चों पहला क्वेश्चन है। ओके, इस क्वेश्चन को पढ़कर सुनाएंगे इन अ कलेक्शन। बच्चों इन अ कलेक्शन, मजमुए को कहते हैं कलेक्शन। इन अ कलेक्शन ऑफ 24 into 10⁻25 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल अल्कोहल। बच्चों इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल गिवन है, कितने, ढेर सारे, 24 into 10⁻25। और बताइए बेटा क्या करना है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल। हमें नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है। ठीक है, छोटा सा मामूली सा डेटा बनाएंगे, उसका एक नंबर होगा और एक नंबर बच्चों सॉल्व करने का होगा। शॉर्ट करके सॉल्व करना है, 9th और मैट्रिक की तरह नहीं। चलें जल्दी से मुझे बताइए इस क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है। जी बेटा सही बोला आपने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन है, किसके, इथाइल अल्कोहल के। बच्चों इथाइल अल्कोहल के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है और रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड मेरा बेटा नंबर ऑफ मोल्स है। रिक्वायर्ड बेटा नंबर ऑफ मोल्स है। कितना मामूली सा डेटा है। ओके, अब आप जल्दी से मुझे जवाब दें। आपने नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है और गिवन क्या है, मॉलिक्यूल गिवन है। अब बेटा आप ऐसा फार्मूला सोचेंगे जिसमें मॉलिक्यूल भी हो और मोल भी हो। अभी अभी तो लिखा है, आपकी कॉपी में लिखा होगा, ढूंढिए ऐसा कोई फार्मूला जिसमें मोल भी मौजूद हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी मौजूद हो। ऐसा बेटा दुनिया में एक ही फार्मूला है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोल इनटू एवोगैड्रोज नंबर। बच्चों मोल इनटू एवोगैड्रोज नंबर। अब क्या करें, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एवोगैड्रोज नंबर को हटाकर मोल आइसोलेट कर लीजिए, मोल को अकेला कर लीजिए। क्या बनेगा, एवोगैड्रोज नंबर नीचे आ जाएगा और क्या बनेगा, मोल इज इक्वल टू
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रोज नंबर। ओके हो गया। अब बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की जगह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिख दीजिए, एवोगैड्रोज नंबर की जगह एवोगैड्रोज नंबर लिख दीजिए। ठीक है। अच्छा, अब आप अपना कैलकुलेटर निकालेंगे और कैलकुलेटर में लिखेंगे 24 इंटू 10 पावर 25। बच्चों कैसे लिखेंगे? 24 और 24 के बाद मल्टीप्लाई वाला निशान नहीं, बल्कि आपके कैलकुलेटर में सबसे नीचे देखिए लिखा होगा एक्सपोनेंशियल, और अगर एक्सपोनेंशियल लिखा हुआ ना हो तो इंटू 10 पावर x लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो 24 एक्सपोनेंशियल 25। ओके बेटा, और 6.02 इंटू 10 पावर 23 से डिवाइड कर दीजिए। बच्चों ऐसा करेंगे जब आप, तो आपको आंसर मिलेगा। देखिए आंसर क्या है, 398.6। ओके, यहां पर मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं बच्चों। 398.6। ठीक है, जरा बोर्ड दिखा दें बच्चों। अब मेरी बात सुने, आपका आंसर आया 398.6। ओके। अच्छा, आप हो सकता है कि आप में से किसी बच्चे का आंसर ये आया हो 3.986 इंटू 10 पावर 2। अगर आपका कैलकुलेटर साइंटिफिक मोड में कन्वर्ट हुआ है तो बच्चों आंसर 3.986 आएगा इंटू 10 पावर 2। और आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर नॉर्मल मोड में है तो आंसर 398.6 आएगा। बच्चों ये मत सोचिएगा कि इनमें से सही कौन सा है, इनमें से गलत कौन सा है। इनमें से कोई गलत नहीं है, ये आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। और बच्चों ये आंसर भी बिल्कुल एक्यूरेट है। और वैसे भी एक्सपोनेंशियल नोटेशन वाला टॉपिक आप पढ़ चुके हो। अगर 398.6 को अगर आप एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करें तो बच्चों डेसिमल यहां आएगा, और डेसिमल को जब शिफ्ट करेंगे तो पावर इंक्रीज हो जाएगी, यानी 3.986 इंटू 10 पावर 2 बन जाएगा। ठीक है, आप एग्जाम में आंसर कोई सा भी लिख सकते हैं। कोई सा भी आंसर जब आप लिखेंगे तो बच्चों वो आंसर आपका बिल्कुल एक्यूरेट होगा, वो आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। और ये तो आप देख चुके हैं कि ये वाला क्वेश्चन बच्चों, ये वाला क्वेश्चन हमारे एनुअल एग्जाम में इतना मामूली सा क्वेश्चन है और 2 बार आया है। एक मर्तबा 1997 में बच्चों, एक मर्तबा 1997 में और दूसरी मर्तबा 2012 में। कितना मामूली सा क्वेश्चन है, इसको 2-3 बार अपने घर में कॉपी पर रिवाइज कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 2 में साफ साफ लिखा हुआ है क्या, व्हाट इज द मास। बच्चों व्हाट इज द मास ऑफ 3.01 इंटू 10 पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2। बच्चों N2 का मतलब नाइट्रोजन गैस, और नाइट्रोजन गैस होती है, इसमें नाइट्रोजन के एटम नहीं, इसमें नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल होते हैं। तो हमें 3.01 इंटू 10 पावर 22 मॉलिक्यूल्स गिवन है, किसके, नाइट्रोजन के। और
मास कैलकुलेट करना है। 2007 के एनुअल एग्जाम के पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया था। बच्चों जल्दी से बताइए, N2 आपको गिवन क्या है? आपको नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन है। बच्चों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 3.01 इंटू 10 पावर 22। एक बात बताइए बच्चों, N2 मॉलिक्यूल है, इसका एटॉमिक मास नहीं होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास होगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 और N2 दो नाइट्रोजन, तो 14 टू 28। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 28। अगर मैं इसको ग्राम में शो कर दूं तो फिर ये मॉलिक्यूलर मास नहीं, फिर ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। तो बच्चों N2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ? 28 ग्राम। ओके। और बच्चों रिक्वायर्ड क्या है? मास रिक्वायर्ड है, मास। अब जल्दी से बता दीजिए, आपको N2 का मास निकालना है। तो बच्चों मास के दो फार्मूले हैं। एक फार्मूला उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब नंबर ऑफ एटम गिवन होंगे, एक जब करेंगे जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो मास कैलकुलेट करने का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाला फार्मूला क्या होगा? मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। हाँ बेटा, ये फार्मूला आपके पास लिखा हुआ मौजूद है, ठीक है। मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। बच्चों N2 का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मौजूद है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी मौजूद है, एवोगैड्रोस नंबर पूरी दुनिया को मालूम है। ओके, चलिए अब जल्दी से इसको सॉल्व करके मुझे आंसर रिप्लाई करें। जरा चैट ऑन करें। जी बेटा आंसर रिप्लाई कर दीजिए। हिबा आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। आजम जी 2 वाले का आंसर पूछ रहा हूं मैं। ये बेटा अयान आपका आंसर मुझे गलत लग रहा है, दोबारा से चेक कीजिए। 3.01 इंटू 10 पावर 22, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए 28 से और फिर डिवाइड कीजिए 6.02 इंटू 10 पावर 23 से। रोल नंबर 375। जी बेटा आंसर करेक्ट कर लीजिए। वेल डन, वेरी गुड। आप तमाम बच्चों का आंसर जी बेटा मैंने देख लिया, आप तमाम बच्चों का आंसर वही है जो मैंने लिखा है, यानी 1.4 ग्राम। ठीक है बेटा, और मुझे उम्मीद है कि आंसर निकालने के साथ साथ आप इसको लिख भी चुके होंगे, है ना बेटा। चलिए कुछ नई बात करते हैं बच्चों, कुछ नई बात करते हैं, कुछ नई बात करते हैं। और नई बात मेरा बेटा ये है, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे एनुअल एग्जाम में 2004 में आया था। और बच्चों इसमें लिखा हुआ है एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 AMU। सोडियम का एटॉमिक मास 23 AMU। और आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट मास ऑफ 2.408 इंटू 10 पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम, यानी सोडियम के
आपको एटम दिए हुए हैं, इतने एटमों का मास कैलकुलेट करना है। और बच्चों नंबर 2, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम इन 46 ग्राम, यानी 46 ग्राम सोडियम के मोल कैलकुलेट करने। जल्दी से बताइए बेटा, डेटा बनाना है, जल्दी से बताइए आपको क्या गिवन है। सोडियम का एटॉमिक मास गिवन है, इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे तो ये बन जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास मतलब एटॉमिक मास को हमने ग्राम में शो कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। अब बेटा करना क्या है, नंबर वन मास कैलकुलेट करना है किसका, 2.408 इंटू 10 पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम का। और बच्चों नंबर 2 क्या करना है, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने हैं, 46 ग्राम सोडियम के। ठीक है, जाहिर है पहला पार्ट पहले करेंगे, दूसरा पार्ट उसके बाद करेंगे। बच्चों पहले पार्ट में आपको एटम गिवन है, बच्चों एटम गिवन है और मास निकालना है। तो अगर एटम गिवन हो और मास निकालना हो तो एक ही फार्मूला है, बताइए क्या, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इनटू ग्राम एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। सही हो गया, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इनटू ग्राम एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, अब बेटा नंबर ऑफ एटम की जगह नंबर ऑफ एटम, ग्राम एटॉमिक मास की जगह ग्राम एटॉमिक मास, एवोगैड्रोस नंबर की जगह एवोगैड्रोस नंबर पुट अप कर देंगे। कैलकुलेटर आपके हाथों में मौजूद है, मुझे जवाब दीजिए। शायद देखिए इसकी स्क्रीन शेयर तो अब चैट खोलो। जी बेटा, एक बिल्कुल एक्यूरेट जवाब आ रहा है आपका। जी बेटा, रोल नंबर 196 स्क्रीन शेयर हो गई। अब जल्दी से जी आपके आंसर 9.8 गलत है बेटा, 9.8 रोल नंबर 67 चेक कीजिए आप। आजम बेटा आपका आंसर ठीक नहीं है, आप अपना आंसर ठीक कीजिए। इसका आंसर 9.2 ग्राम है। आजम अपना आंसर करेक्ट कीजिए, दोबारा से चेक करें, 22.15 नहीं 9.2 है। ओके बेटा, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। और बच्चों पहला पार्ट कंप्लीट करने के बाद ये आईफोन के नाम से जो बच्चा है, आंसर बेटा इनका 6.2 गलत है, 9.2 ग्राम। ठीक है, अपनी कैलकुलेशन सही कर लीजिए। और बच्चों नंबर 2 बताइए, नंबर 2 में क्या करना है, 46 ग्राम सोडियम के नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो बताओ बेटा 46 ग्राम के लिए क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। और बच्चों फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला क्या है, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। बच्चों मास कितना है 46, ग्राम एटॉमिक मास 23, ये तो जबानी हल हो जाएगा, 46 अपॉन 23 मतलब 2 मोल।
जी बेटा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 2 मोल। वेरी गुड। रोल नंबर 257, गुड। 370, गुड। ठीक है बेटा, शाबाश। वेरी गुड, 2 मोल, 2 मोल, 2 मोल, गुड। रोल नंबर 195, वेरी गुड। 196, वेरी गुड, वेल डन। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हाँ बेटा, मजीद तो नहीं देखना, लिख चुके हो? यस या नो में जवाब दीजिए। ओके बेटा। 195, 172, 380, वेरी गुड। रोल नंबर 92 बेटा, आप चैट बॉक्स खोलिए, जो बात करनी है उसको लिखें, फिर मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। आपके कैलकुलेटर में आंसर अपॉन में आ रहा है बेटा। जिनके कैलकुलेटर में आंसर अपॉन में आ रहा है, आप देखिए एक बटन है एस डी, एस बीच में डबल एरो डी, एस डी को दबा दीजिए तो आपका अपॉन वाला आंसर सेट हो जाएगा। ठीक है, ओके बेटा। 92, वेरी गुड, ठीक है। आगे बढ़े, चलो ठीक है बच्चों। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये हमारा आज का नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। और बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द मास। बच्चों मास कैलकुलेट करना है किसका, 3.01 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। बच्चों 3.01 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ओके, तो आपको वाटर के क्या गिवन है, मॉलिक्यूल गिवन है, और मास कैलकुलेट करना है। तो जल्दी से मुझे जवाब दीजिए बच्चों, जल्दी से मुझे बताइए आपको गिवन क्या है, वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन है। बच्चों वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, और मुझे बताइए वाटर कंपाउंड है। बच्चों वाटर कंपाउंड है, तो वाटर का एटॉमिक मास नहीं मॉलिक्यूलर मास होगा, और वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, 18। 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया और ऑक्सीजन का 16 हो गया, 18। इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया, ये बच्चों ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन गया। ओके, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मौजूद है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास मौजूद है, और बच्चों हमें मास रिक्वायर्ड है। अब आप मुझे बताइए मास रिक्वायर्ड है, तो बच्चों मास वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे ना। और मास वाला फार्मूला क्या है, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास अपॉन एवोगैड्रोज नंबर। चलिए बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की जगह, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की जगह जी बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की जगह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूलर मास की जगह ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एवोगैड्रोज नंबर की जगह एवोगैड्रोज नंबर। जी बेटा, रोल नंबर 172, आप सही बोल रहे हैं बिल्कुल, वेल डन, वेरी गुड बेटा, शाबाश। आंसर आया 9 ग्राम।
ठीक है, चलिए बस एक ही पार्ट था इसका, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना था। 2003 के पेपर का क्वेश्चन था जी बेटा। अगर लिख चुके हैं तो आगे बढ़े या रुक जाऊं? ओके बेटा, 2 बच्चों का यस आया। आजम नो क्यों बोल रहे हो? तेज हाथ चलाओ। वेरी गुड। 2 मिनट। रोल नंबर 92, क्या किसी छोटे बच्चे से लिखवा रहे हो सकता है 2 मिनट आपका तकिया कलाम हो, कोई बात नहीं, मैं रुक जाता हूं। रोल नंबर 92, जवाब दीजिए। रोल नंबर 92, 2 सेकेंड, हाँ 2 सेकेंड सही है। $92। बेटा रोल नंबर 380, आप कह रहे हैं कि मेरा आंसर 9.2 आ रहा है और उसके बाद कुछ एक्सपोनेंशियल में भी लिखा हुआ है। तो एक्सपोनेंशियल में होना तो नहीं चाहिए, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इसकी पिक लेकर मुझे सेंड कीजिए आप, ताकि मैं समझकर आपको जवाब दूं। ओके बेटा, 380 ठीक है। जी बेटा, एग्जाम में ग्राम मॉलिक्यूलर मास की जगह G.M.M भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब? नहीं बेटा, अभी थैंक यू नहीं करना। रोल नंबर 370, अभी थैंक यू नहीं। थैंक यू जब मैं बोलूंगा उसके बाद बोलिएगा आप, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन और बच्चों वो ये है। अब आप जल्दी से मुझे बताइए, इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट, बच्चों कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 9.0 ग्राम इथाइल अल्कोहल। बच्चों 9.0 का मतलब 9 ग्राम और 9 ग्राम ग्लूकोज। जी बेटा बिल्कुल सही बोला है ना आपने, ग्लूकोज। मेरे मुंह से गलती से इथाइल अल्कोहल निकल गया था, ग्लूकोज। तो बच्चों हमें ग्लूकोज का मास गिवन है, ग्लूकोज का हमें मास गिवन है कितना? 9 ग्राम। और बच्चों ग्लूकोज एलिमेंट नहीं है, ग्लूकोज कंपाउंड है, इसका हमें मॉलिक्यूलर मास जरा चेक कीजिए, ऐसे निकालना है, C6H12O6। हाँ बेटा, कार्बन एटॉमिक मास 12, 6 72, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 16, 6 96, ये बच्चों बन गया 180 AMU। इसको ग्राम में चेंज कर देंगे, सॉरी ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे, ठीक है बेटा। तो ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। इस तरह 180 आंसर ऐसे निकालेंगे आप, ओके बेटा, और ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे, ठीक है। ओके, बस ये गिवन है, क्या करना है? रिक्वायर्ड क्या है? नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। बच्चों नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ मोल का फार्मूला, नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या है? मास अपॉन
ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बच्चों मोल इज इक्वल टू मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। हाँ बेटा मास कितना है 9, ग्राम मॉलिक्यूलर मास 180। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.05। बच्चों 0.05। और यहां मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा। आंसर आपका 0.05। आपका कैलकुलेटर साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर साइंटिफिक मोड में गया हुआ है तो बच्चों आंसर आ रहा होगा 5 × 10⁻²। और वैसे भी आप अगर इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर ये आएगा। आपका कैलकुलेटर अगर आपको ये आंसर दे रहा है ये भी दुरुस्त है, आपका कैलकुलेटर आपको अगर ये वाला आंसर दे रहा है तो ये भी एक्यूरेट है। इन दोनों में किसी की एक्यूरेसी में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर 0.05 मोल। ओके बेटा, चलिए जल्दी से आखिरी काम कर लें। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मोल मौजूद है, फायदा उठाइए मोल का। बच्चों मोल वाला फार्मूला मॉलिक्यूल के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोल इंटू एवोगैड्रोज नंबर। मोल की जगह मोल, एवोगैड्रोज नंबर की जगह एवोगैड्रोज नंबर। ओके बच्चों आंसर आया 3.01 एक्सपोनेंशियल 22। चैट दिखा। मोल इंटू एवोगैड्रोज नंबर। मोल बेटा नंबर ऑफ मोल एक ही बात है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 3.01 × 10⁻22। वेल डन बेटा, शाबाश, ठीक है। अच्छा अब जल्दी से आज की आखिरी बात सुने। आज हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तक पहुंचे। आपके नोट्स में ढेर सारे क्वेश्चन मौजूद हैं। आपको मैं होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, बस 6, 7, 8 ये 3 क्वेश्चन दे रहा हूं। इन 3 क्वेश्चन को करके रखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा, आंसर मैच करवाऊंगा। और 1, 2, 3, 4, 5 इन्हें बेटा रिवाइज करेंगे ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए और आपको फार्मूले याद हो जाए, ठीक है। अगली क्लास तक के लिए आपको खुदाफिज कहना चाहता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।